ना आई एम अ सेंसिटिव स्किन गर्ली और एक प्रोडक्ट को फिनिश करना ही मेरे लिए लिटरली टास्क होता है, बिकॉज 10 से 15 दिन में मुझे पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट मेरी सेंसिटिव स्किन को सूट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। लेकिन इफ आई एम फिनिशिंग अ प्रोडक्ट दैट मीन्स इट्स डेफिनेटली अ ग्रीन फ्लैग, बट here are my 2026 product empties till date, but will I repurchase them or not? Let's find out. I try a lot of products, I use a lot of products, I finish a lot of products, बहुत सारे unfinished भी रह जाते हैं, but जो मैं finish करती हूँ, are they even worth the money, are they worth the hype and do they work or not? आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ये products जो है मेरे 2026 product empties, are they worth repurchasing or not? The very first product I have here is this one from Be Body Wise. It's the Be Body Wise 2.5% benzoyl peroxide body wash. It's completely empty और honestly I don't even remember now मैंने इसकी कितनी bottles use कर लिया है। Let me just tell you why. benzoyl peroxide एक ऐसा ingredient है ना, if you have acne prone skin आपके लिए बहुत अच्छा है। पहली बात, मेरी ऐसी स्किन टाइप है, मुझे एक्ने बहुत जल्दी हो जाता है। इफ आई यूज अ फ्रेग्रेंस वाला प्रोडक्ट डायरेक्टली ऑन माई स्किन, अगर मैं डेली कोई ऐसा एक बॉडी वॉश यूज कर रही हूँ ना जिसके अंदर फ्रेग्रेंस है, मैं उसको डेली डायरेक्टली लगाती जा रही हूँ, मुझे विद इन 7 days अपनी बॉडी भर जाएगी एक्ने से। स्क्रब्स वगैरह एक डिफरेंट चीज हो जाती है, बिकॉज आपको वीक में 1-2 बार करना होता है, बट अगर मैं कंटिन्यूएशन में कुछ फ्रेग्रेंस वाला डायरेक्टली अपनी बॉडी पे लगा लेती हूँ तो मुझे सूट नहीं करता, मुझे एक्ने का इशू हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर मैं वैक्सिंग भी करवाती हूँ तो जैसे कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं जो कवर्ड रहते हैं, वहां पे भी मुझे एक्ने का इशू हो जाता था। बट जब से आई हैव ट्राइड यूजिंग द फर्स्ट, इसमें बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस है जो नोटिस भी नहीं होती। सेकेंड ऑफ ऑल बिकॉज इट हैज बेंजोइल पेरोक्साइड इन इट, ये एक्ने को एकदम काम डाउन करता है। लाइक आई डू नॉट हैव एनी एक्ने ऑन माई बॉडी राइट नाउ, बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा विग्रेसली इसको ही यूज कर रही हूँ, मैं किसी और दूसरी चीज पे स्विच नहीं कर रही हूँ। एट द सेम टाइम आई एम समवन हु स्वेट अ लॉट, एंड व्हेन यू स्वेट अ लॉट थोड़ा सा ओडर का इशू हमेशा रहता है, तो ये उस ओडर को भी कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इफ यू आर समवन लाइक मी जिनको बॉडी एक्ने बहुत ज्यादा फेस करना पड़ जाता है एंड दे जस्ट डोंट लाइक दैट इन्फ्लेमेशन ऑन देयर बॉडी, या थोड़ा स्वेटिंग और ओडर का ज्यादा इशू रहता है, जस्ट ट्राई दिस आउट। ट्रस्ट मी, मेरी तो पता नहीं कितनी पैकेजिंग खत्म हो चुकी है और मैं डेफिनेटली इसकी 3-4 पैकेजिंग अभी वापस से रीस्टॉक करने वाली हूँ। The second product I finished is this sunscreen from Wishcare. It's the niacinamide oil control oil balance fluid sunscreen. Now as you all know, I was using the Dermaco 1% hyaluronic sunscreen earlier. ठीक है, बहुत टाइम से, 4-5 साल से। बट अभी पिछले साल ही आई गेस इसी ईयर मैंने इस पे स्विच किया था। मैंने इसको 2 से 3 महीने यूज किया, 3 to 4 पैकेजिंग्स मैंने इसकी खत्म करी। बट नाउ आई don't think so I'm gonna buy this again. Why? Let me just tell you. ठीक है, सबसे पहले तो this is completely empty, अब ये खत्म हो चुका है। ठीक है, now मैंने इसको 2 से 3 मंथ यूज किया, कब? विंटर्स में, और विंटर्स में it was working amazing on my skin. Very lightweight, no white cast, ठीक है, very good on the skin, कुछ ऐसे मेरे को साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा था। बट जैसे ही सीजन चेंज हुआ, I don't know why but I'm seeing a lot of acne on my skin इसको यूज करने के बाद, और जैसे ही मैंने वापस अपनी डर्माको पे स्विच किया ना, my skin's back to normal। पता नहीं, अगर आप मेरे बीच में कुछ रील्स या वीडियोस देखोगे ना, मुझे इन एरियाज पे बहुत ज्यादा एक्टिव एक्ने हो गए थे। नाउ यू कैन सी सारा एक्ने वापस बैठ गया, सिर्फ मार्क्स रह गए जो बहुत ही जल्दी चले जाएंगे। सो आई थिंक ये एक ऐसी सनस्क्रीन है जो मुझे विंटर्स में सूट कर रही थी बट समर्स में सूट नहीं कर रही थी, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट्स। इट हैज ओट एक्सट्रैक्ट्स, सीका, सेरामाइड्स एंड ऑल दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ डिसेंट सनस्क्रीन, सारे स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। बट इट्स जस्ट दैट समर में ये मेरे लिए उतने वर्क नहीं कर रही है, सो आई डोंट थिंक सो आई एम गोना रीपरचेज इट अगेन। दिस प्रोडक्ट राइट हियर, ये इतना सा कुछ बचा होगा, बाकी इट्स कंप्लीटली एम्प्टी। ठीक है, इट्स द लॉरियल हाइलुरॉन मॉइस्चर हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम। नाउ ये कुछ इस पे एमआरपी तो 500 रुपये लिखा है, बट आई डोंट थिंक सो 500 रुपये की थी, 300 समथिंग का कुछ मुझे ये मिला था। नाउ इट्स अ काइंड ऑफ डिसेंट प्रोडक्ट। व्हाट इट्स सपोज टू डू इज इट्स अ लीव इन कंडीशनर, रात को लगा के सो जाओ। इट्स सपोज टू मॉइस्चराइज योर हेयर, हाइड्रेट योर हेयर। क्योंकि मेरे तो कलर्ड हेयर भी हैं तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है लीव इन कंडीशनर्स की। इट वर्क्स डिसेंट, बालों पे हैवी फील नहीं होता, ज्यादा कुछ नहीं है। बट जिस दिन मैं इसको नहीं लगाती, मेरे बाल वापस बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। सो आई वॉज लाइक
सिर्फ इसको लगाने पे ही मुझे वो रिजल्ट मिल रहा है, बट जब मैं नहीं लगा रही हूँ माई हेयर लाइक बैक टू नॉर्मल. सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग इट. अगर आप एक लीव इन कंडीशनर यूज कर रहे हो तो वो आपके बालों को नरिश और मॉइस्चराइज हाइड्रेट करना चाहिए कि बाद में भी आपके बाल वैसे ही रहे. So I don't think so it's doing that, so I am not repurchasing it again. Now this product right here, जिसकी तो literally मैंने चटनी निकाल दी. This is from Asaya. It's the Tone and Restore Cream. Now basically it's for depigmentation, fading spots. It's a knee, neck, elbow cream. Not going to lie, I received it in a PR. मुझे PR में ये product आया था, ठीक है. Supposed to apply it on your elbows, your back neck, your knees, knuckles and all those areas जहाँ पे आपको pigmentation और dark spots होते हैं. आप देख रहे हैं, मतलब मैंने इसको पूरा निचोड़ रखा है, मैंने खत्म कर रखा है, इसमें निकलने की गुंजाइश नहीं है कुछ. Now it has melamine, 10% AHA, 3% niacinamide. इंग्रेडिएंट्स बहुत प्रॉमिसिंग है. मैंने इसको बहुत अच्छे से लिटरली ये मेरे 2 महीने तो चलिए, बिकॉज इतनी से आपको चाहिए होती है यार, मतलब और नीड भी नहीं होती. बट डिड इट वर्क फॉर मी? यस. बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है यार. मतलब ये इतना ज्यादा शानदार है ना. मतलब मैंने इसको आई थिंक मैं डेली बेसिस पे, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं नाइट टाइम यूज करती हूँ बिकॉज डे टाइम में कई बार उतना टाइम भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. बट इट वर्कड सो वेल. पहले मेरे को यहाँ पे इतनी ज्यादा ब्लैक पिगमेंटेशन दिखती थी ना, लाइक द पिगमेंटेशन इज स्टिल देयर. ये एरिया आपका बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकता, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रिडक्शन इन द डार्कनेस. ठीक है, मैंने इसको अपनी बैक नेक पे अप्लाई किया है, वहां पे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, एंड ऑन माई नीज एज वेल. बट आई विल रिकमेंड आप इसको कंटिन्यूएशन में यूज करो 6 to 7 मंथ्स, तब जाके आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा. बिकॉज 2 मंथ्स में मैं ऐसा नहीं बोलूंगी एकदम यहाँ से यहाँ कुछ चीज होगी, नहीं. लेकिन अगर मेरा 19 to 20 वाला रिजल्ट तो मुझे डेफिनेटली मिला ही मिला है. थोड़ा सा मुझे एक ब्राइटनिंग इफेक्ट दिखा है. सो आई एम डेफिनेटली रीपरचेसिंग इट अगेन. देन दिस प्रोडक्ट राइट हियर, जिसको भी मैं बहुत यूज कर चुकी हूँ, इट्स द फेमस 345 डॉक्टर एल्थिया रिलीफ क्रीम, जिसकी हर कोई बात करता है, जिसको हर कोई यूज करता है इंडिया में, बाहर. इट्स लाइक द फेमस क्रीम. ठीक है, इसकी आप हालत देख चुके हो. नाउ आई हैव यूज्ड 3 ट्यूब्स ऑफ दिस. ठीक है, 3 ही यूज करी है, मैं ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगी. दिस इज माय 3rd ट्यूब एंड इट्स अबाउट टू एंड. यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बस थोड़ा सा बचा होगा तो बचा होगा, बाकी इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड. ठीक है ना. इससे पहले आई वाज यूजिंग द XSY पैंथेनॉल क्रीम. ठीक है, पैंथेनॉल इज बेसिकली सपोज टू रीबिल्ड योर स्किन बैरियर एंड ऑल दैट. बट मैंने बहुत अच्छे इसके बारे में रिव्यूज सुने थे दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग अप योर स्किन बैरियर एंड ऑल दैट. मैंने इसको 3 ट्यूब्स तक यूज किया है, अच्छा खासा यूज किया है, मतलब 6 महीने तो मेरी चली है ये 3 ट्यूब्स. ठीक है, फर्स्ट स्टेप, इसमें क्वांटिटी उतनी नहीं होती है, जितनी ये भरी हुई आती है ना उतनी इसकी क्वांटिटी नहीं होती है. मतलब और इसकी ना पैकेजिंग इतनी हार्ड है दैट यू कांट स्क्वीज आउट द प्रोडक्ट अच्छे से. या तो वो आपको वो वाली जो मशीन चाहिए होती है ना, वो जो प्रॉपर्ली प्रोडक्ट निकालती है, या तो आपको वो चाहिए. पर इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट वेस्टेज हो जाता है, मुझे काट के निकालना पड़ता है लास्ट के डेज में अपना कुछ प्रोडक्ट. ठीक है, इट्स अ डिसेंट मॉइस्चराइजर. इट हाइड्रेट्स योर स्किन. यस, बहुत अच्छे से नरिश और मॉइस्चराइज करता है. आपका बैरियर जो है वो अच्छा स्मूथ कर देता है. आप मॉर्निंग में उठते हो आपकी स्किन बहुत स्मूथ फील होती है. बट आई फेल्ट मेरे एक्ने पे ये वर्क नहीं कर रहा है. नाउ व्हेन यू यूज समथिंग व्हिच हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग और रीबिल्डिंग योर बैरियर, स्किन बैरियर, इट्स सपोज टू रिड्यूस योर एक्ने एज वेल. जो आपको स्किन पे एक्ने इन्फ्लेमेशन हो रहा है, अगर आपका बैरियर अच्छा हो रहा है तो वो वाली चीजें ऑटोमेटिकली रिड्यूस होनी चाहिए, बट ये वो नहीं कर रहा था. मतलब इट वाज जस्ट वर्किंग लाइक एनी अदर मॉइस्चराइजर. मुझे ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंजेस में नहीं दिखा. जस्ट दैट यस, मेरी स्किन बहुत अच्छी नरिश और हाइड्रेट होती थी. जब मैं मॉर्निंग में उठती थी माई स्किन यूज टू फील लाइक बटर, बट वो एक्ने और इन्फ्लेमेशन का मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा था. सो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही वापस से अपनी XSY की पैंथेनॉल क्रीम मंगवाई है एंड माई स्किन केम बैक टू इट्स नॉर्मल प्लेस. मतलब जो मैं पहले प्रोडक्ट यूज करती थी, मैंने वापस वो स्टार्ट किया तो माई स्किन लाइक बैक टू नॉर्मल. तो मे बी ये मुझे उतनी सूट नहीं कर रही है, मे बी बिकॉज ऑफ सम इंग्रेडिएंट्स. ऑल्दो इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, सेरामाइड्स है, पैंथेनॉल है, नाइसिनामाइड है, लीफ वाटर है, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स है. बट इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी. मैं इसको मॉर्निंग में यूज कर रही थी डेली बेसिस पे, बट ये बहुत कॉस्टली है. 2200 की, और XSY वाली लिटरली आपको हाफ द प्राइस में मिल जाती है. एंड नाउ द क्रीम व्हिच आई हैव completely finished, it's from Bioderma. It's the Bioderma Etoderm Intensive Balm. Now it's great for someone who has dry skin, जिनको ड्राई फ्लेकी पैचेस हो जाते हैं स्किन पे. You should definitely buy this, but because it's summer, I'm not going to purchase it again. ये मेरे लिए विंटर में बहुत अच्छा वर्क करती है. ठीक है, एंड इफ यू आर समवन हु यूज रेटिनॉल यूज करने के बाद आपको पता है स्किन कितनी ड्राई और फ्लेकी हो जाती है,
तब आपको अच्छा नरिशिंग मॉइस्चराइजर चाहिए होता है, तब ये बहुत अमेजिंग वर्क करता है। बट क्योंकि ऑलरेडी समर्स में मुझे स्वेटिंग बहुत होती है, मेरे ना पोर्स क्लॉग हो जाते हैं अगर मैं कुछ ऐसे बहुत हैवी या थिक मॉइस्चराइजर यूज कर लेती हूँ तो जब मैंने इसको यूज किया समर में मुझे उतना सूट नहीं करता, बट विंटर्स में इट्स लाइक अ सेवियर फॉर मी, बिकॉज विंटर्स में मैं अपने सिरम्स वगैरह भी यूज करती हूँ, टोनर्स यूज करती हूँ, और तब इट्स लाइक अ रियली गुड प्रोडक्ट फॉर मी, बिकॉज समर्स में ना मेरी स्किन थोड़ी सी कॉम्बिनेशन की तरफ ज्यादा हो जाती है और विंटर्स में नॉर्मल रहती है। सो इवन दो आई हैव फिनिश्ड दिस, समर्स में आई एम डेफिनेटली नॉट रीपर्चेजिंग इट अगेन, लेकिन विंटर्स में इट इज अ मस्ट हैव फॉर मी। ये सेरामाइड्स हैं, इसमें लिपिड्स हैं जो आपका स्किन का जो वाटर बैलेंस जो लॉस हो जाता है ना उसको रीस्टोर करने में हेल्प करते हैं, और आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा फर्म, प्लम्पी और बाउंसी हो जाती है। नाउ दीज टू सिरम्स फ्रॉम ऑर्डिनरी, ये वाला आप देख सकते हैं, आई हैव कंप्लीटली फिनिश्ड दिस। इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा प्रोडक्ट बचा है ना, इसमें से मैं कौन सा लूंगी कौन सा नहीं, लेट मी जस्ट टेल यू व्हाई। सबसे पहला है ये द ऑर्डिनरी का मल्टी पेप्टाइड हेयर सिरम फॉर हेयर डेंसिटी। ये बेसिकली आपको स्कैल्प पे लगाना होता है, इट्स अ स्कैल्प सिरम एंड इट्स कंप्लीटली फिनिश्ड। इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। सो बेसिकली ये एक मल्टी पेप्टाइड हेयर डेंसिटी सिरम्स है, इसके अंदर पेप्टाइड्स हैं, तो ये क्या करता है ना आपका हेयर का डेंसिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। मैंने इसको यूज किया, फर्स्ट पे थोड़ा सा कॉस्टली है, मुझे वो चीज़ इसकी लगी, लेकिन इसके गुड पॉइंट्स क्या हैं, मुझे हेयर फॉल में बहुत हद तक रिडक्शन दिखा। डेंसिटी वाला पार्ट में आई वोंट से, बिकॉज मैंने सिर्फ इसको इतना यूज किया है, इसकी भी ऐसे बड़ी वाली पैकेजिंग आती है, बड़ी वाली मैंने यूज नहीं किया, तो हम डेफिनेटली गोना यूज दैट, बिकॉज इसके बाद मुझे एक्चुअली अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, मुझे हेयर ग्रोथ अपनी बहुत ज्यादा दिख रही है। इफ यू हैव सीन, मैंने अपने बर्थडे पे दिसंबर में हेयर कलर करवाया था, एंड अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगे ना, मेरा पूरा यहाँ से हेयर कलर था, बट कैन यू सी दिस हेयर ग्रोथ इन जस्ट 6 मंथ्स। अभी सिर्फ जून चल रहा है एंड द ग्रोथ इतनी 6 मंथ में इज लाइक a lot, trust me। बहुत बार ऐसा होता है कि इतनी भी नहीं होती है, एंड आई हैव सीन अ ड्रास्टिक ग्रोथ। तो ये वाला प्रोडक्ट तो मेरे लिए डेफिनेटली ये है, ठीक है। इट हैज अ लॉट ऑफ गुड प्रोडक्ट्स इन इट, एंड ये बेसिकली आपको थिकर, डेंसर, फुलर, हेल्थियर हेयर देने में हेल्प करता है। डेंसिटी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल में से मेरी बहुत हेल्प करी है, सो डेफिनेटली रीपर्चेजिंग इट अगेन। नाउ जो सेकंड सिरम है ना वो है नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स प्लस हाइलुरोनिक एसिड स्कैल्प सिरम। ये मेरा इतना सा बच्चा, मैंने इसको कंप्लीटली यूज नहीं करा बिकॉज इट्स अ मॉइस्चराइजिंग स्कैल्प सिरम। नाउ आई एम समवन हु ऑलरेडी हैज एन ऑयली स्कैल्प, तो मॉइस्चराइजिंग सिरम्स तो मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं करते। आई मीन मैं जब इसको लगाती हूँ ना तो नेक्स्ट डे मेरी स्कैल्प ऐसी ऑयली हो जाती है कि जैसे मैंने हेयर वॉश ही नहीं कर रखा, ठीक है। तो इट इज गुड फॉर दोस्त जिनको बहुत ही ज्यादा ड्राई स्कैल्प का इशू है। मेरे को तो बस एक खत्म करना था, तो भी मैंने इतना यूज किया, बट आई एम नॉट यूजिंग इट मोर बिकॉज लिटरली ऐसे अजीब से मेरे चिप से बाल हो जाते हैं। हेयर वॉश से पहले मैं कभी कभी यूज कर लेती हूँ, ठीक है। बट फॉर दोस्त हु हैव वेरी ड्राई स्कैल्प दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, लेकिन ऑयली स्कैल्प फॉलो करे तो आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस, सो नॉट रीपर्चेसिंग इट। नाउ दिस प्रोडक्ट जो लिटरली मैंने ऐसे, अब देख रहे हो एकदम खाली चट कर दिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इट्स दी मिनिमलिस्ट मेलेक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नाउ इसको मेरा खत्म करने का मोटिव ये भी था क्योंकि अभी 6th मंथ चल रहा है। मैंने इसको पता नहीं, मेरे को 2 साल पहले लिया था, ये नहीं 18 मंथ्स चलता है, हाँ 2 साल पहले लिया था, तो ये अभी जून तक खत्म होना था, तो मैंने इसको दबा के यूज करके खत्म कर दिया, ठीक है। बेसिकली व्हाट इज सपोज्ड टू डू इज इट्स अ हेयर सिरम, ये आपको लेंथ पे लगाना होता है, इट्स नॉट अ स्कैल्प सिरम। इट सेज रिपेयर्स एंड प्रोटेक्ट हेयर बॉन्ड फॉर ऑल हेयर टाइप्स। व्हेन यू गेट हेयर कलर डन या आप कुछ ट्रीटमेंट्स करवाते हो अपने बालों पे, केराटिन वेराटिन, मैंने कुछ ऐसा हेयर ट्रीटमेंट नहीं करवाया बट हेयर कलर बहुत बार करवाया, तो आपके बालों के बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं, विच मेक्स योर हेयर सुपर सुपर फ्रैजाइल, और देन वो बाल आपके टूट जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। सो इट्स सपोज टू बिल्ड अप दैट। आपको क्या करना होता है, ये सिरम लेके अच्छे से बालों पे लगा लो, एक एक स्ट्रैंड पे अच्छे से लगा लो, 1 घंटा रखो एंड देन अपने हेयर को वॉश कर दो। फर्स्ट आप बहुत खतरनाक स्मेल है इसकी, मतलब लिटरली आपके साथ रूम में दूसरा बंदा नहीं बैठ सकता, इतनी खतरनाक केमिकल फ्रेग्रेंस है इसकी। हेयर वॉश करने के बाद बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, लेकिन व्हेन यू अप्लाई मास्क, अच्छे से जब आप मास्किंग करते हो तो भाई मक्खन बाल हो जाते हैं। ये तो हो गए इसके कौन सा, बात करते हैं प्रोज की। इट एक्चुअली मेक्स योर हेयर स्ट्रॉन्गर। सारी चीजों को एक बार साइड में छोड़ दो, बस ये मास्क अच्छे से कर लेना, मतलब बालों की बैंड बजने वाली है। इट एक्चुअली मेक्स योर हेयर स्ट्रॉन्गर। मतलब मैंने बहुत सारा डिफरेंस देखा है अपने हेयर फॉल में, हेयर जो मेरा ब्रेकेज हो रहा था उसमें मैंने बहुत हद तक रिडक्शन देखी है जब मैं इसको यूज करती हूँ। 1 घंटा छोड़ती हूँ और इसके बाद आपको नॉर्मल गुनगुने पानी से सिर धोना होता है, बहुत ज्यादा ठंडा गर्म नहीं लेना, बट इट एक्चुअली वर्क्स। इसलिए मेरे को था कि मैं इसको खत्म कर दूँ, मेरा प्रोडक्ट एक्सपायरी ना हो वरना मेरा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इफ यू आर समवन जिनको ऐसा लगता है कि बालों का ब्रेकेज बहुत ज्यादा है, हेयर फॉल होता है यहाँ से, ब्रेकेज होता है जब बीच में से बाल टूट जाते हैं, तो क्योंकि मैंने हेयर कलर करा रखा था, मुझे ब्रेकेज की बहुत इशू हो रही थी। मैंने अपने हेयर कलर जिनसे मैंने करवाया था, हेयर स्टाइलिस्ट, उनसे भी पूछा था, उन्होंने भी मुझे अप्रूव किया कि हाँ यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट, इट्स अ गुड वन।
तो आई एम गोना से आई एम डेफिनेटली रीपरचेजिंग इट अगेन बिकॉज मेरी शादी और मुझे तब तक अपने बाल एकदम बढ़िया वाले करने हैं. एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस वन फ्रॉम लॉरियल. इट्स देयर विटामिनो कलर हेयर सीरम, स्पेक्ट्रम हेयर सीरम. जब मैंने हेयर कलर करवाया था ना तो हेयर जो आर्टिस्ट थे उन्होंने मुझे इसी की पूरी रेंज सजेस्ट करी थी. इसी का शैम्पू, इसी का मास्क, इसका सीरम, और तीनों ही बहुत ज़्यादा महंगे थे. तो अभी तो मैं अपने हेयर कलर पे ऑनेस्टली उतना ध्यान नहीं दे रही हूँ बिकॉज शादी से पहले मैं वैसे भी अपना हेयर कलर वापस से करवाऊंगी तो खराब हो भी जाएगा, तो नो बिग इशू. बट ये वाला मैंने अच्छे तरीके से पूरा यूज़ किया. इसका जो शैम्पू और कंडीशनर था ना, मास्क था सॉरी, वो तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगी. अगर आपका हेयर कलर है ना, मेरे हेयर कलर को इसने इतना टाइम तक इंटैक्ट रखा है. लाइक आई गॉट एशी ब्लॉन्ड कलर और अभी तक मेरे बालों में ना वो, अगर आप देखोगे ना, वो ग्रेनेस इंटैक्ट है. मतलब मेरे बाल ना येलोपन में नहीं आए हैं उतना ज़्यादा. तो मुझे वो बहुत चीज़ अच्छी लगी कि उसने उस चीज़ को इंटैक्ट रखा. बट ये सिरम इज़ लाइक सोने पे सुहागा, क्योंकि हेयर पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है ना. तो आप क्या करो कि सोने से पहले ये सिरम डेली अपने बालों पे लगा के सो, ठीक है. जस्ट लाइक नॉर्मल अदर सिरम बालों पे अच्छे से लगाओ. अपना जो भी आप अपना सिक्योर हेयर स्टाइल करके सोते हो वो सो जाओ. ये बालों को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करके रखेगा, ड्राई नहीं करेगा बालों को, और जो कलर है ना उसको भी इंटैक्ट रखने में बहुत हेल्प करता है. सो डेफिनेटली रीपरचेजिंग इट अगेन. दैट इज इट. दीज वर द प्रोडक्ट्स आई एम्प्टीड, बट एम आई रीपरचेजिंग देम और नॉट, ये आपको पता लग ही चुका है. लेकिन स्टिल मैं सारे प्रोडक्ट्स जो है ना उनको टैग कर दूंगी. बट यू गाइज ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आपने खत्म किया है लेकिन आप उसको वापस खरीदोगे या फिर नहीं खरीदोगे. मुझे कमेंट में जल्दी बताना ताकि मैं भी आप लोगों की सजेशन पे कुछ न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकूं. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ यू डू, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.